दोस्तों मुकेश अंबानी बहुत बड़े आदमी है। मतलब दौलत में हो सकता है कि गौतम अडानी मुकेश अंबानी को कभी टक्कर कर दे कभी उनसे आगे वागे निकल जाए, लेकिन शोहरत में मुकेश अंबानी को टक्कर नहीं दे सकते। भाई मुकेश अंबानी का जलवा ऐसा है कि उनके घर में उनके बेटे की शादी होती है तो पूरी दुनिया पलटकर उनकी शादी में जाती है। दुनिया नमान के बड़े सेलिब्रिटीज परफॉर्म करते हैं, खुद मोदी जी जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो मुकेश अंबानी का जलवा तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ अंबानी साहब से। अंबानी साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, मतलब हल्की फुल्की चीज को तो आप भाव भी नहीं देते होंगे। आपके ब्रांड से जुड़ी हुई हर चीज एक नंबर की उम्दा होती होगी, मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि उसमें आपका नाम है, उसमें मुकेश अंबानी का नाम है। और जाहिर सी बात है, आप कोई चीज अगर आपके ब्रांड के तले कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज बन रही है आपके नाम के तले, तो आप उसको कंज्यूम भी करते होंगे, आप उसको उस सर्विसेज को लेते होंगे, है ना। जैसे कि आपका चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है आजकल टीआरपी में। तो क्या आप उस चैनल को अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं? नहीं, मेरे मन में एक सवाल है मुकेश जी कि क्या अंबानी फैमिली बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया देखती है? क्योंकि अगर देखती है तो उनको शर्म आ रही होगी, शर्म के साथ हंसी भी आ रही होगी, हंसी का पता नहीं लेकिन गुस्सा आ रहा होगा। अगर वाकई में अंबानी जी आपका पूरा परिवार बैठकर आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया देखता है तो उसको अपने संपादक को बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सरकारें किसी की भी रही हों, आतंकी घटनाओं को लेकर और सेना के रुतबे को लेकर एक हमेशा से सम्मान बना रहा है और मीडिया ने भी उस सम्मान को बनाए रखा है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि सरकार को बचाने के लिए क्या अंबानी का चैनल इस हद तक उतर आया है, मतलब इस हद तक उतर आया है कि बिल्कुल ही पागलपंती पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार। खास तौर पर जब से ये सरकार बनी है, तीसरी बार जब से मोदी जी ने पीएम पद की शपथ ली है, तब से तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई है और लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इन एनकाउंटर को कवर करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की एक महिला पत्रकार पहुंची। तो एक संजीदगी होती है, एक तमीज होता है, एक तरीका होता है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की इस महिला पत्रकार को न जाने उसके संपादक ने क्या कहा था या फिर कुछ ना भी कहा हो तो खुद उसको लगा हो। दोस्तों इस महिला रिपोर्टर की रिपोर्टिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर प्रदीप भंडारी या फिर अभिनव गोस्वामी का कुछ उनका एक तरीका आ गया है। मतलब ये रिपोर्टर बेमतलब की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सेना की वैन में कभी बैठ रही थी, कभी निकल रही थी। दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ होने वाली मुठभेड़ एक बहुत ही सीरियस इशू होता है। बाकायदा मीडिया को उस एनकाउंटर होने वाली जगह से काफी दूर कर दिया जाता है और सेना इस बात का ध्यान रखती है कि मीडिया का वहां पर कोई भी जमावड़ा ना हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक तो कवर पूरा एनकाउंटर करने में, और दूसरा किसी भी हाल में कोई जानकारी दूसरे पक्ष को ना पता चले, आतंकियों का ना पता चले, क्योंकि सब कुछ लाइव हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्टर ने तो मतलब सारी इंतहा पार कर दी। दोस्तों ये महिला रिपोर्टर एनकाउंटर कवर करने गई थी, लेकिन इसके खुद की पत्रकारिता का एनकाउंटर हो गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस ड्रामे का और सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो ड्रामा चल रहा है, न्यूज़ 18 की रिपोर्टर ने जो ये ड्रामा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ड्रामे तले मोदी सरकार की नाकामी छुपाने की जोर आजमाइश हो रही है। नाकामी आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। न्यूज़ 18 मुकेश अंबानी का चैनल है कि नहीं, और एनडीटीवी किसका चैनल है? अडानी का चैनल है ना। एक तरफ मुकेश अंबानी के चैनल ने आतंकी हमलों का मजाक बनाकर रख दिया है, एनकाउंटर्स के कवरेज का मजाक बनाकर रख दिया है, और दूसरी ओर अडानी का चैनल, देखिए अडानी का चैनल किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को संजीदगी से कवर कर रहा है। दोस्तों इस खबर में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 2021 से, मतलब मोदी जी ही पीएम थे 2021 में, तो 2021 से अब तक 14 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, 14 बड़े, और इस 14 हमलों में हमारे 50 जवान शहीद हुए हैं। हमसे तो यही कहा गया था कि धारा 370 हटेगी तो जम्मू कश्मीर से आतंक खत्म हो जाएगा, और दोस्तों मोदी जी ने बाकायदा इस चुनाव में वोट मांगे हैं कि 370 जब से खत्म हुई तब से आतंकी हमले बंद हो गए हैं, कश्मीर में शांति आ गई है। तो ये कौन सी शांति है दोस्तों, जो लगातार एनकाउंटर्स पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और तो और दोस्तों केवल इस साल का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, केवल 7 महीने हुए ना ये साल गए हुए, केवल इस साल के आंकड़े में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। ये अडानी के चैनल का आर्टिकल बता रहा है, एनडीटीवी का आर्टिकल बता रहा है कि 4 बड़े हमले हो चुके हैं केवल अभी 7 महीने इस साल को हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, बाकायदा एनडीटीवी ने इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से कवरेज
की है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 2021 में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 2022 में 1 आतंकी हमला हुआ था। 2023 में 4 बड़े आतंकी हमले हुए थे और 2024 का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 4 बड़े हमले। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि हमले क्यों हो रहे हैं। यहाँ मैं कतई ये कहने की जरूरत नहीं कर रही हूँ कि हमारे सुरक्षा बलों या सेना या इनपुट में कोई कमी हो ही नहीं सकता भैया। हमारी सेना का तो कोई पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता, किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की है कि मोदी सरकार आखिर राज्य में कर क्या रही है। आखिर अब तक आतंकी हमलों पर लगाम लगाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हुई है। वहां तो एलजी साहब काम कर रहे हैं ना। दोस्तों न्यूज़ 18 की इस रिपोर्टर की वायरल वीडियो काफ़ी लोगों ने शेयर की, बहुत लोगों ने आलोचना की कि आतंकी हमलों या एनकाउंटर्स पर इस तरह की भद्दा रिपोर्टिंग या इस तरह का मजाक वाली रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, ये वीडियो देखिए, अपनी झूठी साख बचाने के लिए मोदी सरकार ड्रामेबाजी पर उतर आई है। जम्मू कश्मीर में 68 दिनों में 17 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 18 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन यहाँ नौटंकी की जा रही है। क्या ये करवाकर ध्यान भटकाने का प्रयास है? सवाल ये नौटंकी किसकी छवि बचाने के लिए करवाई जा रही है? इतने संवेदनशील ऑपरेशन पर मीडिया को जाने की इजाजत कैसे मिली? किसने दी? कल ही दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। क्या इस ड्रामेबाजी की स्क्रिप्ट वहां लिखी गई थी? सुरक्षा बल से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सेना के ऑपरेशन को इस तरह से सार्वजनिक कैसे किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये जो एनकाउंटर्स होते हैं और इस तरह की कोई भी मुठभेड़ होती है तो उसमें सेना इस बात का ध्यान रखती है कि मीडिया को कोसों दूर रखे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स कि इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए और दूसरा सेना की खुद के एक तरह से सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, न्यूज़ 18 की रिपोर्टर सेना के जवान का चेहरा भी दिखा रही है, ठीक है, और बाकायदा उस गाड़ी को भी दिखा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि इस तरह से सेना की सुरक्षा पर आप सेना की सुरक्षा के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की ड्रामेबाजी करके मेन मुद्दे से, मेन सवाल से ध्यान भटकाने की जोर आजमाइश की जा रही है। दोस्तों ये ड्रामेबाजी करके किसी एंकर को या किसी रिपोर्टर को थोड़ी सी वायरल होकर फुटेज मिल सकती है। आजकल तो आपको पता है जो एंकर रिपोर्टर वायरल है वही खुश है उसमें, मतलब वही बात हो गई, बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, यही सब चल रहा है न्यूज चैनल्स में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इसकी इजाजत कैसे दे रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सारी ड्रामेबाजी अंबानी साहब आप देख रहे होंगे ना, आपको अच्छा लग रहा है ये सब देखकर? मतलब कुछ संपादक को अपने फोन वोन घुमाइए, कुछ बताइए कि ये क्या तरीका है, ऐसे कौन मुठभेड़ कवर करता है। दोस्तों आप सोचिए, एक तरफ अंबानी के चैनल में मुठभेड़ के नाम पर मजाक चल रहा है और एक तरफ अडानी के चैनल में बकायदा आर्टिकल छापकर बताया जा रहा है कि किस साल कितने आतंकी हमले हुए। दोस्तों आप इस पूरे के पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।